मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संध्या काल को हम परमेश्वर के वचन से एक विषय के ऊपर सीखेंगे जो दशमांश के दान से संबंधित है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम बाइबल के दोनों नियमों को समझ सकें, सीख सकें प्रभु, और पुरानी वाचा और नई वाचा दोनों के मध्य जो आपने भेद रखे हैं प्रभु, उनको समझकर अपने जीवन को उसके अनुसार ढालें। पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु। जितने लोग सुनते हैं उनको आशीष दें, हमें बुद्धि दें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम इस भेद को समझ सकें। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। मेरे साथ आप निकाल लीजिए मलाकी नबी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, उसकी 6 पद से और 10 पद तक, इसके ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। ये दशमांश से संबंधित बात पुराने नियम में लिखी है। मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय 6 पद से और 10 पद तक। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे धोखा देते हैं? और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। 10वां पद हम फिर पढ़ लेते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इस वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन दे। जब भी हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं, जो हमने अभी पढ़ी 3रे अध्याय में, हम 8 से 10 पद तक अब फोकस करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो कई प्रचारक लोग हमें दशमांश देने के लिए उभारते हैं और हमें इस तरह का संदेश दिया जाता है कि यदि हम अपनी मंडली में दशमांश नहीं देते हैं तो हम परमेश्वर के धन की चोरी करते हैं। कुछ प्रचारक पद 8 को पढ़ाकर मंडली के बीच में कई बार कलीसिया को बोलते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से कहता है जो दशमांश नहीं देते, तुम मुझे लूटते हो क्योंकि तुम दशमांश की चोरी करते हो। हम पुरानी वाचा और नई वाचा दोनों के द्वारा इस भेद को समझ रहे हैं। पुरानी वाचा
का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जो 10वें पद में लिखा है, दशमांश जमा करने का वास्तविक कारण क्या था। परमेश्वर के भंडार में भोजन वस्तु की कमी ना हो, इसलिए इस बात पर जोर दिया गया था। और ये भोजन वस्तु याजकों और उनके परिवार और मंदिर में जो लोग सेवा करते थे उनके लिए एकत्रित की जाती थी। पुरानी वाचा में इस्राएल के एक गोत्र हैं लेवी, ये लोगों को सिर्फ याजकीय सेवा करने के लिए परमेश्वर ने इनको अलग किया था और उनका जो जीवन था वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर यहोवा की सेवा और परमेश्वर के भवन की याजकीय सेवा करते हुए व्यतीत होता था। न तो कोई दूसरा काम वो कर सकते थे और न ही उनको भूमि दी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याजकों को भूमि नहीं दी गई थी कि वो जैसे दूसरे इस्राएली गोत्रों को भूमि दी गई थी। याजकों को जो लेवी गोत्र से आए थे उनको भूमि नहीं दी गई थी। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा और यहोशू ने जब लोगों के बीच में भूमि बांटी थी तो इस्राएली वंश को, इस्राएल के लेवी वंश को कोई भूमि खेती करने को नहीं दी थी कि वो उस पर खेती करें, अन्न पैदा करें, या वो उनके ऊपर पशु का पालन करें, उससे भी कोई धन की प्राप्ति हो। तो उनकी जो जीविका थी वो संपूर्ण रीति से मंदिर के चढ़ावे पर आधारित थी। यहोशू का 13वां अध्याय उसके 14 पद को आप पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है, लेवी के गोत्रों को उसने कोई भाग न दिया क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसकी हव्य उनके लिए भाग ठहरे। हव्य का मतलब है जो फूड ऑफरिंग आती थी वहां पर, किसी भी रूप में जो फूड ऑफरिंग थी वो सब जो है वो याजकों के लिए हुआ करती थी। तो अगर आप न्यू लिविंग ट्रांसलेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, यहां लिखा है, मोसेस डिड नॉट असाइन एनी अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द ट्राइब ऑफ लेवी। इंस्टेड एज द गॉड हैड प्रॉमिस्ड देम, their allotment came from the offering burnt on the altar to the Lord, the God of Israel। यहां पर स्पष्ट तौर से परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा भोजन जो है वो इस चढ़ावे पे जो लोग मेरे वेदी पर चढ़ाएंगे उससे तुम और तुम्हारा परिवार पाला जाएगा। अगर आप यहोशू का 13वां अध्याय उसका 33वां पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहराए। परमेश्वर कहता है, मैं हूं तुम्हारा भाग। तुम संसार की संपत्ति पर, संसार की भूमि पर, पशुधन पर जो दूसरे गोत्र के लोग करते हैं उन पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाग हूं। क्योंकि परमेश्वर ने लेवी जाति को याजकीय सेवा के लिए अलग किया था, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा भाग हूं, मैं तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा करूंगा। इसलिए कि याजक पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करें। यह बलिदान और चढ़ावा उन्हीं को मिलता था और उनके घर में कभी किसी बात की कोई कमी और घटी नहीं होती, कभी कोई भोजन की वस्तु कमी नहीं होती। लेकिन उनको कोई वस्तु या प्रॉपर्टी, यह बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि याजकों को ना तो परमेश्वर ने कोई वस्तु दी थी ना प्रॉपर्टी दी थी कि वो व्यक्तिगत तौर से उनके नाम की हो। उनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। पुरानी वाचा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें आज सीखनी है, इस्राएल की जो प्रजा थी, इस्राएल जाति थी, इस्राएली लोगों को परमेश्वर जिस नाम से बुलाते थे वो नाम था कि ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरी जाति है। तो परमेश्वर का और इस्राएली लोगों का जो आपस में संबंध था वो संबंध था स्वामी का और प्रजा का।
ये संबंध पूरे समय जो है ओल्ड टेस्टमेंट में हम देखते हैं। और इसीलिए परमेश्वर जो है इस्राएली लोगों को मेरी जाति कहकर बुलाते हैं। और जो इस्राएली थे वो भी यहोवा परमेश्वर को अपना स्वामी कहते थे और अपने आप को सारे इस्राएल के अंदर जितने भी भविष्यवक्ता हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े पदों के ऊपर रहने वाले याजक हुए हैं, वो सब अपने आप को परमेश्वर का दास कहते थे। और दास और स्वामी का ये संबंध पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं। परमेश्वर उन लोगों को ये सिखाना चाहते थे कि जो कुछ तुम इस भूमि से अपने लिए तुम प्राप्त करोगे, यानी तुम्हें बीज प्राप्त होगा, तुम्हें पशुधन प्राप्त होगा, तो ये तुम्हारी इनकम होगी और ये सब जो है वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए अपनी भूमि में से जो भी तुम्हें प्राप्त होता है, धान प्राप्त होता है या अन्न प्राप्त होता है, बीज प्राप्त होते हैं, या तुम्हारे भूमि से तुम्हारे पशु बढ़ते हैं, तो तुम्हें 10% यानी इन सब का दशमांश अपने परमेश्वर को चढ़ाना है, ताकि तुम ये जानो कि परमेश्वर की ओर से ही तुम्हें ये सब चीजें प्राप्त हुई हैं। तुम अपने आप कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, इस बात के ऊपर तुम्हारे को विशेष ध्यान देना है। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक 27वां अध्याय उसके 30 पद के अंदर ये लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा ही का है। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास पैदा होता है उसका 10% यानी दशमांश तुम परमेश्वर को भेंट करने ले आओ। और दशमांश की जो प्रथा थी उसके पीछे यही उद्देश्य था कि इस्राएली जाति के लोग ये जाने कि परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन में हमें प्रथम स्थान देना है। और दशमांश देकर ये जितने भी लोग थे ये इस बात को सिद्ध करते थे कि हे परमेश्वर, हम अपनी भूमि की उपज लेकर सबसे पहले आपके पास आए हैं। हे प्रभु, हमारे पशुधन में से दशमांश लेकर हम आपके पास आए हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि आपकी आशीष और कृपा और दया से हमको ये सब चीजें मिली हैं। तो पुरानी वाचा में यहोवा का और प्रजा का जो संबंध था वो स्वामी और दास का था। इसलिए ये एक तरह से टैक्सिंग भी है कि अपनी प्रजा को ऊपर 10% का टैक्स परमेश्वर लगाते थे। और इसलिए लगाते थे, जैसे आजकल भी आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है अपने निवासियों के ऊपर। और उसका कारण क्या होता है? गवर्नमेंट उस टैक्स से अपने कर्मचारियों का और जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर वो खर्च करती है। तो जो टैक्स लगता है उससे कर्मचारियों का वेतन जाता है। यहां पर भी हम ये देखेंगे कि जो दशमांश था, परमेश्वर की ओर से जो दशमांश की व्यवस्था की गई थी, वो एक टैक्स के रूप में थी, ताकि याजकों का वेतन निकले, याजकों के लिए भत्ते निकले, याजकों के लिए सब कुछ प्राप्त हो सके। लेकिन अब हम उस महत्वपूर्ण बात में आते हैं कि क्या आप जानते हो कि दशमांश का जिक्र न्यू टेस्टमेंट में यानी नई वाचा में कहीं नहीं है। एक बार भी दशमांश का जिक्र न्यू टेस्टमेंट में आपको कोई भी ऐसा पद नहीं मिलेगा जहां परमेश्वर आज्ञा देते हो कि नई वाचा के अनुसार चलने वालों को दशमांश देना जरूरी है। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया था और कलीसिया की स्थापना हुई थी और परमेश्वर की नई वाचा लागू हुई थी, तो दशमांश के बारे में उसके वहां कोई जिक्र नहीं, और न ही परमेश्वर के दासों ने या यीशु मसीह के प्रेरितों ने कभी लोगों को दशमांश के लिए उभारा। लेकिन फिर भी आज बहुत सारी ऐसी मंडलियां हैं जहां पर दशमांश पर इतना जोर दिया जाता है, विशेषकर जो हाउस चर्चेस हैं, उनके जो प्रचारक हैं वो अपनी जो स्वयं की मिनिस्ट्री चलाते हैं, वो दशमांश पर इतना ज्यादा जोर देते हैं कि गरीब और कमजोर विश्वासी जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो उस नियम की पूर्ति नहीं कर पाते हैं जो दशमांश के रूप में उनके ऊपर लगाया जाता है।
बहुत से मसीही जो हैं वो बाइबल की शिक्षाओं को नहीं समझते। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि वो बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। अगर वो बाइबल का अध्ययन करेंगे तो उनको मालूम होगा कि नई वाचा में कहीं पर भी दशमांश का नियम लागू नहीं होता हैगा। और बहुत से जो प्रचारक हैं वो उन्हें दशमांश नहीं देने पर झिड़कते हैं। ये जो फैमिली चर्चेज होते हैं वहां पर एक ये तरीके का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है कि जो भी लोग उन चर्चेज में आते हैं वो उनको कठोर नियम देते हैं, बोले नहीं तुम्हें दशमांश तो देना पड़ेगा। और मलाकी की ये अध्याय पढ़कर उन्हें सुनाया जाता है और ये कहा जाता है तुम हमें लूटते हो। तो यहां पर बहुत सारे प्रचारक अपनी मंडली के लोगों को जो दशमांश नहीं दे पाते उनको झिड़कते हैं और अपने आत्मसम्मान को उनको उभारते हैं, कहते हैं तुम चोरी कर रहे हो परमेश्वर की। उससे क्या होता है कि वो आत्मग्लानि में भर जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग जो को अपराध बोध हो जाता है कि हम दशमांश नहीं दे पाते तो हमें परमेश्वर की ओर से दंड मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये शिक्षा अधूरी है। ये शिक्षा नई वाचा के अनुसार नहीं है। कुछ हाउस चर्चेज में यह सिखाया जाता है, देखो मलाकी का 3 अध्याय उसका 10वां पद पढ़ो, अगर तुम दशमांश दोगे ना तो परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। तो लोगों को यह भी उभारा जाता है कि दशमांश देने वालों के घरों में बहुत आशीष आएगी, बहुत बरकत आएगी और परमेश्वर ने लिखा है कि वो आकाश के झरोखे खोल देगा और तुम्हारे घर के अंदर खूब धन राशि बढ़ेगी। तो इस तरीके से भी बहुत से लोगों को उभार दिया जाता है कि तुम दशमांश दो। तो बहुत सारे लोग धन की आशा में कि हमें परमेश्वर से और धन मिलेगा, इस तरीके से दशमांश देना शुरू करते हैं। कई जगह मैंने सुना है, कई टीवी के प्रचारक ये कहते हैं अगर आप 5,000 रुपए परमेश्वर को दोगे तो आपको 50,000 परमेश्वर देगा। आप किसी मिनिस्ट्री में 5,000 रुपए बो दीजिए, आप हमारी मिनिस्ट्री में 5,000 रुपए जमा करा दिए, देखिए परमेश्वर आपको 50,000 रुपए देगा। तो ये जो लालच की प्रक्रिया है ये परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं है। और जब हम नई वाचा में प्रवेश करते हैं तो हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। वहां पर वो लोग जो पुरानी वाचा में इस्राएली थे वो मूसा को फॉलो करते थे। मैं और आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हमारे सोचने और हमारे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करोगे तो आप यीशु मसीह को जानोगे। और इसीलिए मैं ज्यादातर लोगों से कहता हूं कि आप सुसमाचार पढ़ो, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ये पढ़िए ताकि आप जानो कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके का व्यवहार स्वयं करते थे और किस तरीके के व्यवहार की उम्मीद प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे करते हैं। तो जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति वो एकदम बदल जाता है। अब हमें यह समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर को क्या देना है। पुराने नियम में तो, पुरानी वाचा में तो दशमांश के लिए कहा गया, लेकिन नई वाचा मुझे और आपको क्या सिखाती है कि हमें क्या देना है परमेश्वर को। और इस भेद को जो है वो पौलुस खोलते हैं। अगर आप रोमियो का 12वां अध्याय उसका पहला पद पढ़ोगे तो पौलुस ने यहां हमें एक शिक्षा दी है और वो ये कहते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और यहां पर यह बात पौलुस ने हमें स्पष्ट कह दी कि तुम्हें दशमांश नहीं चढ़ाना है, तुम्हें तो अपना पूरा का पूरा शरीर परमेश्वर को अर्पित करना है, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने बेटे को यहां भेजा और उसने अपना पूरा शरीर हमारे लिए अर्पण किया। तो हमें अब दशमांश देकर अलग नहीं होना है मेरे प्रिय भाइयों, कि हम परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, ये मेरी सैलरी या मेरी कमाई, मेरे बिजनेस का 10% आप लीजिए, अब 90% मैं कैसे खर्च करूं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये है सबसे समझने वाली बात कि परमेश्वर अब 10% से प्रसन्न नहीं होते। उन्होंने अपने बेटे का शरीर मेरे और आपके लिए दिया है
इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुम्हें भी अपना शरीर देना है, और जब हम अपना शरीर परमेश्वर को दे देते हैं तो जो कुछ हमारे पास है वो सब हम परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं। और यही बात मुझे और आपको समझनी है कि पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन क्या है। पुराने नियम के अंदर तो हमारा रिलेशन जो था स्वामी और दास का था, लेकिन नया जो वाचा है उसके अंदर हमारे साथ परमेश्वर का रिश्ता बदल चुका है। हमारा जो रिश्ता है वो यीशु मसीह को संसार में परमेश्वर ने भेजकर एक नया रिश्ता हमें दिया है। क्या दिया है? यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया, अपना बलिदान किया ताकि हम पापों से छूट जाएं, और हमें मृत्यु के भय से भी छुड़ाया। यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके हमें मृत्यु के हाथ से छुड़ा दिया है। और यही बात यीशु मसीह ने कही है कि अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे हाथ के अंदर है। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु कभी आ नहीं सकती जब तक कि मैं आज्ञा ना दूं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उन्हें यीशु मसीह का यह आश्वासन है कि यदि तुम मेरे पास आके अपने पापों की क्षमा मांगोगे तो मेरा लहू तुम्हारे एक एक पाप को धोकर तुम्हें पवित्र करेगा, और तुम्हारे ऊपर मृत्यु तब तक नहीं आ सकती जब तक कि मैं उसे आज्ञा न दूं। इसलिए किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से, और कोई व्यक्ति आपके ऊपर कितना भी आपको प्रताड़ित करे, कितना भी आपके विरुद्ध खड़ा हो, लेकिन आपको वो मृत्यु तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि मृत्यु की कुंजी जो है वो आपके यीशु मसीह के पास है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हमारा जो संबंध था यीशु मसीह के आने के साथ, जो परमेश्वर से पहले टूट गया था आदम की वजह से, वो अब यीशु मसीह के द्वारा वापस जुड़ गया है। तो यीशु मसीह ने इस संबंध को जोड़ करके जो हमारी स्थिति थी पुराने नियम के अनुसार दास की, उसको बदल दिया। देखिए, यीशु मसीह ने सबसे पहले इस बात को कहा कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। यूहन्ना का 15वां अध्याय उसका 15वां पद पढ़िए। यहां पर लिखा है, अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। मैंने आपको बताया ओल्ड टेस्टमेंट के अनुसार पहले स्वामी और दास का रिश्ता हमारा हुआ करता था। तो जो परमेश्वर का पुत्र है, यानी परमेश्वर इस्राएल जाति के स्वामी थे, इस्राएल जाति उनकी दास थी, उनकी जाति कहलाती थी। तो परमेश्वर के जो पुत्र थे, त्रिएक परमेश्वर में यीशु मसीह जब भी थे, उस समय परमेश्वर पुत्र के भी रूप में लोग जो थे, इस्राएली जाति जो थी, वो यीशु मसीह की दास थी। यह बात यीशु मसीह जानते थे। इसीलिए जब यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। और उन्होंने ये बात एक्सप्लेन करी कि वो मित्र हमें क्यों कहेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है ना। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें दास नहीं करूंगा, परंतु मैं तुम्हें अपना मित्र कहूंगा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। मित्र ही होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो अपने मन की बात अपने मित्र को बताता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के मन की एक एक बात, परमेश्वर ने जो उसको सेवा दी थी कि कैसे तुझे सेवा करनी है, कैसे तुझे काम करना है, कैसे तुझे लोगों को बचाना है, कैसे तुझे लोगों को के लिए अपना बलिदान देना है, एक एक बात यीशु मसीह ने अपने फॉलोअर्स को, अपने चेलों को बता दी थी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुम मेरे दास नहीं, अब तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि मैंने अपने मन की बात तुम्हें कह दी। लेकिन जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, यीशु मसीह जब जीवित हुए, तो उन्होंने हमें एक नया रिश्ता दिया। यह रिश्ता मित्र के रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा था, जिसका जिक्र आपको मिलेगा यूहन्ना का 20वां अध्याय उसके 17वें पद में। यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी के साथ जो संदेश अपने चेलों को भेजा था, आपको याद है ना। सुबह सुबह मरियम मगदलीनी यीशु मसीह की कब्र के ऊपर आई थी। जो उनकी प्रक्रिया थी, जो वो एक दस्तूर था उनका उस समय के लोगों को, कि वो मृतक शरीर के ऊपर लेप वगैरह लगाते थे, तो वो यीशु मसीह के कब्र पर आई थी। लेकिन यीशु मसीह जीवित हो गए थे, और यीशु मसीह ने जीवित होने के बाद जो अपने उन महिलाओं को जो वहां आए थे उनको क्या कहा था, देखिए यहां पर लिखा है यूहन्ना 20:17 में कि मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे
कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यानी पहले यीशु मसीह ने हमें दास से मित्र बनाया, फिर यीशु मसीह ने मित्र से हमें भाई बनाया, और उसने हमें क्या संदेश भेजा? मेरे भाइयों से कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। यानी यीशु मसीह ने जीवित होने के बाद हमारे साथ एक नया रिश्ता तोड़ा है कि अब तुम मेरे मित्र नहीं, अब तुम मेरे भाई हो। इसलिए जहां मैं जा रहा हूं वो मेरा परमेश्वर भी है और तुम्हारा परमेश्वर भी है, वो मेरा पिता भी है और वो तुम्हारा भी पिता है। तो यहां पर यीशु मसीह ने हमें ये नया रिश्ता दिया है कि अब से तुम मेरे भाई बहन हो। इसीलिए हम जो हैं वो एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर कहते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं कहते हैं ब्रदर कैसे हैं आप, इसका मतलब क्या है कि हम यीशु मसीह के छोटे भाई हैं। जब हम किसी बहन को मिलते हैं कहते हैं सिस्टर कैसी हैं आप। ये रिश्ता जो मुझे मेरी बहनों के साथ मिला है, जब मैं उनको कहता हूं सिस्टर कैसी हैं आप, इसका मतलब है कि मैं और मेरी जो बहन वो दोनों यीशु मसीह के छोटे भाई और बहन हैं। ये रिश्ता यीशु मसीह ने हमें दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहना, हे हमारे स्वर्गीय पिता। यीशु मसीह ने हमें ये नहीं कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहना हे स्वामी। नहीं, अब ये रिश्ता नया हो गया है। अरे यीशु मसीह ने कहा अब परमेश्वर जो मेरा पिता है वो तुम्हारा भी पिता है, इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे हमारे पिता। नई वाचा में कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है, यीशु मसीह का बदन कहा गया है। ये एक नई डेफिनेशन हमें मिली है कि हम यीशु मसीह की दुल्हन कहलाते हैं और हम यीशु मसीह की का बदन कहलाते हैं। अब क्योंकि हम एक फैमिली में आ गए, परमेश्वर पिता वो यीशु मसीह के पिता भी हैं, मेरे और आपके पिता भी हैं। परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह के पिता होने के नाते यीशु मसीह पहलोटा है, तो वो हमारा बड़ा भाई है, तो हम छोटे भाई बहन हैं। तो हमारा यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता हो गया परमेश्वर के द्वारा, ये हमारा जो रिश्ता है वो एक फैमिली का रिश्ता है। अब हम परमेश्वर की प्रजा नहीं है, अब हम परमेश्वर की फैमिली हैं। अब वो हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा भाई है। तो जो पुरानी व्यवस्था थी 10% दशमांश देने की, वो इस नई व्यवस्था में, इस नई वाचा के अंदर अबॉलिश कर दी गई है। यानी पूरी रीति से इसको हटा दिया गया है। अब वो स्वामी जो पुराने समय में टैक्स के रूप में 10% वसूलता था, अब वो स्वामी हमारा पिता है। अब वो हमसे टैक्स नहीं वसूलता। अब क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर है तो वो हमारी सब आवश्यकताओं को वो पूरी करता है। देखिए कितना रिलेशन बदल गया। पहले तो परमेश्वर कहते थे दशमांश मेरे यहां लाओ, 90% का तुम्हें जो करना है करो, और लोग अपने तरीके से उसको खर्च करते थे। लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है नई वाचा में, तो वो ये भी देखता है कि हमारी कोई क्या आवश्यकता है, वो उनको पूरा करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं तो अपनी आवश्यकताओं को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के सम्मुख रखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक फैमिली में, जो संसार में हम देखते हैं कि एक पिता जो होते हैं परिवार का लालन पालन करते हैं, ऐसे ही हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी हमारा लालन पड़ता है। लेकिन यदि, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, यदि एक सांसारिक पिता की अर्निंग इतनी नहीं है कि वो अपना स्वयं का जीवन यापन कर सके, तो क्या बच्चे माता पिता की सहायता नहीं करते? क्या वो अपने माता पिता को नहीं संभालते हैं? हर बच्चा ये जानता है कि अब वो बड़ा हो गया है, कमाने लायक हो गया है, तो वो अपने माता पिता को जो उनकी अर्निंग इतनी नहीं रही, बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं, बहुत से लोगों के पास कुछ भी इनकम नहीं होती है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता को की सहायता करते हैं, बच्चे अपने माता पिता को की हेल्प करते हैं, उनको संभालते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो अपने माता पिता को सपोर्ट ना करे, लेकिन वो जो भी वो अपने माता पिता को देते हैं वो खुशी के साथ देते हैं, किसी दबाव में नहीं देते, किसी मजबूरी में नहीं देते। और फैमिली में यदि कोई भाई या कोई बहन है वो कुछ भी नहीं कमाता है, लेकिन एक भाई और एक बहन है जो बहुत अच्छा कमाते हैं, तो जो ज्यादा अच्छा कमाता है वो अपने उस भाई का जो बेरोजगार है उसकी भी सहायता करता है।
उसकी भी मदद करता है। वो उस व्यवस्था के अनुसार जो दशमांश थी, अपने पिता से ये नहीं कहता कि पिताजी, पापा, ये मेरी जो सैलरी है उसमें से सिर्फ 10% दूंगा मैं आपको। हाँ भाई देखो, मैं तो 10% दे सकता हूं, इसके अलावा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पुराने नियम में मलाकी ने कहा है कि 10% अपने पिता को दो, तो मैं आपको 10% दे सकता हूं। क्या ऐसा होगा? क्या कोई बच्चा जो अपने पिता से प्रेम करता है वो अपने पिता को ये कहेगा कि मैं तो आपका लालन पालन नहीं करूंगा, मेरी सैलरी में से मैंने 10% आपको दे दिया, अब 90% मैं कैसे भी इस्तेमाल करूं, आपको क्या लेना देना? नहीं, अब कोई ऐसा नहीं कहता। हर बेटा और बेटी, हर बेटा बहू, हर बेटी दामाद अपने माता पिता को संभालते हैं। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब जो रिश्ता हमें मिला है वो एक फैमिली का रिश्ता है। इसलिए पौलुस जो हैं वो हमें एक शिक्षा देते हैं दान के संबंध में। दूसरा करंथियों 9वां अध्याय उसके 7वें पद के अंदर पौलुस हमें एक दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन, और वो कहते हैं कि हर एक जन खुशी के साथ जैसा उसे उचित लगे दान दे, ना तो कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर, हाँ अब वो पिता है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रसन्न रखता है। वो खुश होता है, वो उनसे प्रेम रखता है जो हर्ष से देते हैं, खुश होकर देते हैं, कुड़कुड़ाने के द्वारा नहीं देते। इसलिए कोई पिता ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे तकलीफ उठाएं। जब सांसारिक पिता ये नहीं चाहते कि उसके बच्चे दुख उठाएं, तकलीफ उठाएं, तंगी में रहें और माँ बाप को पैसे भेजते रहें, कोई नहीं चाहता। बल्कि जो अच्छे पिता, माता पिता होते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम पहले अपने बच्चों से क्या कहते हैं, पहले तुम अपने परिवार का खर्चा करो, अपने बच्चों की फीस भरो, अगर तुमने कहीं से लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, तो पहले उसकी EMI भरो, और फिर देखो बेटा तुम्हारे को जो अच्छा लगता है वो काम करो। लेकिन वो कंपल्शन नहीं करते, दबाव नहीं बनाते। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर परमेश्वर के जो नियम मूसा के द्वारा दिए गए थे कि दशमांश तो देना पड़ेगा, वो अब नई वाचा के अंदर नहीं है। और पुराने नियम में भी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, परमेश्वर अपने लिए कुछ नहीं मांगता। हाँ, आप ये मत सोचना कि पुराने नियम में अगर दशमांश दिया जाता था तो वो परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए दिया जाता था, परमेश्वर के लिए नहीं दिया जाता था, बल्कि वो याजकों के भरण पोषण के लिए दिया जाता था। क्योंकि याजकों को कोई भूमि नहीं दी गई थी, कोई धन संपत्ति नहीं गई थी, कोई जायदाद नहीं थी, कोई मकान नहीं था, उनको परमेश्वर संभालते थे। इसलिए दशमांश की प्रक्रिया उनके लिए थी कि उनका भी परिवार का भरण पोषण हो। क्योंकि परमेश्वर ने तो हागे की पुस्तक के अंदर एक बात कह दी, परमेश्वर शुरू से कहते हैं, अरे भाई ये सारा संसार मेरा है, पृथ्वी मेरी है। भजन संहिता 24:1 के अंदर पढ़ लीजिए, परमेश्वर के ये कहते हैं सब कुछ मेरा है। और हागे की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 8वें पद के अंदर तो परमेश्वर ने कहा है कि चांदी भी मेरी है और सोना भी मेरा है। और जब सब कुछ परमेश्वर का ही है तो हम उसको क्या चढ़ाएंगे? हम तो परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते ना भाई। लेकिन नई वाचा में हम परिवार हैं और परमेश्वर हमारा पिता है, तो वो आपसे कुछ नहीं मांगता, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है। लेकिन अगर आप अपने पिता को कुछ उपहार प्रेम पूर्वक देना चाहें तो आप दे सकते हो। आप अपने पिता के लिए कुछ भी दीजिए, पिता उसे स्वीकार करेंगे। पिता तो ये कहते हैं बेटा मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं पिताजी हम तो आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। पिता कहते हैं मैं तो संपन्न हूं, परमेश्वर ने कहा सोना भी मेरा, चांदी भी मेरी, तुम क्या दोगे मुझे? लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, नहीं पापा जी हमारे दिल की खुशी है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो फिर जब दान देने का समय आता है तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आप मेरी बात सुन रहे हो, आप दशमांश पर क्यों रुकते हो? आप 10% क्यों देते हो? अगर आप अपने परमेश्वर पिता से प्रेम करते हो तो 20% दीजिए, 30% दीजिए, 40% दीजिए, 50% दीजिए। अरे दीजिए, आप अपने पिता को दे रहे हो भाई सम्मान पूर्वक, लेकिन कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव में नहीं, डर के नहीं। क्योंकि हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारी नीयत को जानता है।
कि हम किस नियत से अपने परमेश्वर को देते हैं। इसलिए जब कलीसियाओं में देने का समय आता है तो नई वाचा को ध्यान में रखकर अब हम एक परिवार हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब कलीसिया हमारा परिवार है तो उसकी सब जरूरतें भी हमारी जरूरतें। अब अगर कलीसिया में कोई ऐसा परिवार है जिसके बच्चे आर्थिक दृष्टि की वजह से, आर्थिक कमजोरी की वजह से सही स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जिनके जो माता पिता हमारे हैं, जो सदस्य हमारे जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं, उनका ये फर्ज होता है कि क्योंकि हम कलीसिया एक परिवार है तो उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएं। अगर कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और परिवार, उसकी भी हमें सहायता करनी, क्योंकि हम तो फैमिली है ना, हम यीशु मसीह का बदन है भाई। और जब हम यीशु मसीह का बदन है तब फिर हम भेदभाव नहीं करते। हमारे शरीर के अंदर नाक आंख से भेदभाव नहीं करती, हाथ पांव से भेदभाव नहीं करता। पांव तो ये कभी नहीं कहता कि हाथ से कि भाई जो पुरस्कार तुझे मिलता है वो तो तू अपने हाथ से रिसीव करता है। देख पूरे शरीर ने काम किया है तो ये पुरस्कार है मैं लूंगा। पांव तो कभी नहीं कहता कि मैं पांव से उठाऊंगा पुरस्कार। वो तो खुश होते हैं अगर हाथ जब पुरस्कार को स्वीकार करता है, पूरा शरीर आनंदित होता है, क्योंकि हम एक शरीर हैं। हम यीशु मसीह का जब बदन है, जब हम यीशु मसीह का बदन होने के नाते परिवार हैं, हम कलीसिया यीशु मसीह का बदन है, तो अगर एक परिवार भी परेशानी में है तो हमारा पूरा शरीर दुखना चाहिए। तो जब देने की बात आती है, तो मंडली में देने की बात आती है, तो हमें सिर्फ 10% ही याद नहीं रहना चाहिए। याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नई वाचा में परमेश्वर हमारा पिता है। अब वो हम पर राज्य नहीं करता, वो हमारा स्वामी नहीं है, बल्कि वो हमें एक पिता के समान पालता है। हमारी हर आवश्यकता को हम परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। हमारे पिता के भवन में, यानी परमेश्वर के भवन में, वो ये नहीं चाहता कि आप दशमांश लेकर के आओ, आप उससे ज्यादा दे सकते हो। और अगर आपकी स्थिति नहीं है, आप उससे कम भी दोगे तो परमेश्वर बुरा नहीं मानेगा। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा परिवार है जो दशमांश नहीं दे पाता, तो उसको ये गिल्टी नहीं होनी चाहिए, उसको ये अपराध बोध नहीं होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के भवन में दशमांश नहीं दे पा रहा हूं, परमेश्वर मुझे दंड देगा, प्रताड़ित करेगा। नहीं, परमेश्वर आपका पिता है, वो आपकी हर परिस्थिति को जानता है, और वो ये भी जानता है कि आपकी क्षमता 10% देने की नहीं है, तो वो आपको स्वीकार करेगा। अगर कोई व्यक्ति एक भी पैसा, एक भी रुपया परमेश्वर को नहीं चढ़ाता है, लेकिन आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि वो आपका पिता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, कि आप अपनी मंडली में 10% देना बंद कर दीजिए। नहीं, आपको मंडली में 10% क्या, अगर आप सच में अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं एक पिता के रूप में, 10% क्या, आप 20%, 40%, 50% दीजिए ना। अरे आपका पिता है भाई। लेकिन आप वो मत कहिए कि मैं मलाकी के अंदर जो आज्ञा दी गई है उसकी वजह से मैं प्रभु तुझे दशमांश देता हूं, अब 90% मैं जो हूं वह अपने एंजॉय करूंगा प्रभु, अब तुझे इससे लेना देना नहीं। नहीं, हमें सब कुछ सरेंडर करना है, हमें सब कुछ परमेश्वर को देना है। यही तो रोमियो के 12वें अध्याय में पौलुस ने कहा है, अपना संपूर्ण शरीर परमेश्वर को दो। और जब हम अपना शरीर दे देते हैं तो हमारा प्रभु जो है वो उससे स्वीकार करता है। जब हम सब कुछ देने को तैयार हैं, तब प्रभु हमारी आर्थिक स्थिति में जब कमजोर होती है मदद करता है। और जब हम खुशी के साथ देते हैं, तब हम ये नहीं देखते अपने मम्मी को, अपने पापा को। जब आप मम्मी के लिए साड़ी लेने जाते हो, तब आप ये देखते हो कि नहीं मेरा तो बजट भाई 1000 का ही है। जब वो कहता है देखिए 5000 की है, आप मम्मी के लिए लेके जाइए, आप कहते हो और बढ़िया हो तो बताओ, मेरी माँ के लिए लेके जा रहा हूँ। जब पापा के लिए कोई सूट पैंट कपड़ा लेते हो, तब आप ये देखते हो क्या कि नहीं मैं पापा के लिए कुछ नहीं दूं भाई 500 रुपए से ज्यादा की पैंट मत देना। आप कहते हो 5000 का सूट निकालो, पापा के लिए लेके जा रहा हूं। परमेश्वर आपका पिता है। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो ना, ये 10% के बंधन में मत आओ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मन खोल के दो, वह आपका पिता है। मैं इस अध्याय के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा, मैं उन झूठी शिक्षाओं के बारे में आपको जागरूक कर रहा हूं कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दशमांश नहीं देने से आप गिल्ट में मत आना।
बाइबल की जो ये टीचिंग मैंने आज शाम को आपको दी है, मैं ये चाहता हूं कि आप जो हैं उसमें से निकलें, उस गिल्ट में से निकलें कि मैं नहीं दे पा रहा हूं 10%। और ये जो झूठी शिक्षाएं लोगों के अंदर फैली हुई हैं, स्पेशली उन छोटी छोटी मंडलियों के अंदर, जहां के प्रचारक दबाव बनाकर लोगों से कहते हैं कि नहीं, तुम्हें 10% देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ऐसी झूठी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन, हमारा जीवन नहीं चलाना चाहता। वो चाहता है मैं तुम्हें हर चीज दूंगा। इसलिए हम किचन के अंदर एक स्लोगन रखते हैं, गॉड विल प्रोवाइड। हमारे परिवार में किसी चीज की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। और मैं और आप भी ये निर्णय लें कि हम दशमांश से नहीं बंधे। हम हमारे पिता को 10% नहीं, 40%, 50% जो हम दे सकते हैं वो दें। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम परिवार में हैं, और पिता जो हमने बचा के रखा है ना, 40%, 60% अपने लिए, प्रभु उसका हिसाब हमसे ले सकता है कि मुझे बताओ, तुमने वो 40% जो अपने लिए रखा, 60% या 90% तुमने अपने लिए रखा है ना, उसके लिए, उसमें तुमने क्या खर्च किया। परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमसे एक एक पैसे का हिसाब ले सकता है, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हम अपने शरीर को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के सम्मुख बलिदान करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस बाइबल टीचिंग के द्वारा आपका 10% का कंसेप्ट दूर हुआ होगा, बल्कि आप परमेश्वर को पिता जानकर और ज़्यादा देने के उपलक्ष्य में बढ़ेंगे। प्रभु आपको इस आशीष दे, इस वचन के द्वारा सीखने के लिए मार्गदर्शन दे। पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोले, बुद्धि को खोले, ताकि आप उन शिक्षाओं को, जो एक स्वामी और प्रजा के बीच की शिक्षा थी, उसको पिता और बच्चों की शिक्षा परिवार के बीच में ना लाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।